अजमेर में ख्वाजा साहब के सालाना उर्स के दूसरे दिन गुरुवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से आस्ताने शरीफ पर चादर पेश की गई। इसी प्रकार बॉलीवुड की ओर से भी ख्वाजा साहब के आस्ताने पर चादर पेश कर दुआ मांगी गई। सदका दो ये तो मौला अली का सदका दो, ये तो मौला अली का, तो मौला अली का सदका दो। हर दिल की यही बस हसरत है, हर दिल की यही बस हसरत है, हर दिल की यही बस हसरत है। ख्वाजा तेरे करम की जरूरत है, ख्वाजा तेरे करम की जरूरत है, ख्वाजा तेरे करम की जरूरत है। गद्दी पे चलो भैया। अपना पहला शो जब किया था 2012 से 14 अर्जुन, उसके खत्म होने के बाद मैं आया था और उसके बाद आज 10 साल बाद वापस आया। और 10 साल के अंदर मैंने बहुत काम कर लिया और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं जो दुआएं यहाँ मांगी थी 10 साल पहले वो कबूल हुई। तो आज 10 साल बाद मुझे वापस याद किया है और मुझे मौका मिला है कि मैं वापस आ सकूं। हो सकता है अब 10 साल नहीं, अब 1 आध साल में वापस आऊं और बार बार बुलावा है और जो मुरादें मांगी है वो सब पूरी होती है। आने वाला कोई सीरियल या पिक्चर आपकी? अभी मेरी एक वेब सीरीज आई, उससे पहले मेरा एक शो चल रहा था सोनी सब पे वंशज, उसके बाद एक वेब सीरीज आई है चेकमेट, वो खत्म हुई। अब आने वाले साल में कुछ नया है लेकिन नाम अभी तक पता नहीं। आपका नाम बताएं। शालीन मल्होत्रा। तो खुशकिस्मत हूँ जो ऐसे मौके पे आया और वो भी जब आज जन्नती दरवाजा खुला है तो उसके साथ अगर ऐसा मौका मिल जाए तो फिर ये तो जितना आपने सोचा था जितना चाहा उससे कहीं ज्यादा मिल गया। तो खुशकिस्मत हूँ और चाहता हूँ कि जो जिसकी जो जो दुआएं हैं मुरादें वो सब पूरी। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हर साल बॉलीवुड की चादर उस मुबारक के खास मौके पर पेश की जाती है और बॉलीवुड के सभी लोगों के लिए दुआएं की जाती है। जो बॉलीवुड से सब जुड़े हैं सभी के लिए दुआएं की जाती है इस खास मौके पर। और जिनको बुलावा होता है ख्वाजा साहब के दरबार में सब यहाँ हाजिर हो जाते हैं और जिनको किसी मजबूरी के तहत बुलावा नहीं होता है तो गरीब नवाज के दरबार में अपनी अर्जियां पेश करवाते हैं। उन सबकी तरफ से गरीब नवाज की बारगाह में दुआएं करता हूँ, अर्जी पेश करता हूँ, धागे वगैरह बांधता हूँ, जो भी गरीब नवाज के दरबार में उनकी तरफ से एक इल्तिजा होती है पेश करता हूँ, दुआएं करता हूँ कि हर साल ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में चादर पेश होती है। और दूर दूर से आशिक यहाँ पर जब आते हैं तो जन्नती दरवाजे में तवाफ लगाते हैं और ये खास मौका होता है जिसमें बॉलीवुड के सितारे भी यहाँ पर हाजिर होते हैं और वो भी यहाँ पर आकर के दरबार ख्वाजा में हाजिर देते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार में हर साल चादर पेश होती है उस मुबारक के खास मौके पर। और इसी बार जो दिसंबर के महीने में फिर उस मुबारक आने वाला है और इसी 2025 के अंदर गरीब नवाज के दरबार में 22 दिसंबर को बॉलीवुड की तरफ से चादर पेश करेंगे। उसका न्योता भी सबको देंगे और गरीब नवाज के दरबार में जिनको बुलावा होगा वो सब यहाँ हाजिरी के लिए आएंगे। तो मैं दरबार ख्वाजा में हमेशा सबके लिए दुआएं करता हूँ कि गरीब नवाज उन सबकी मुरादें पूरी करें जो आपके चैनल के जरिए से दरबार की हाजिरी करते हैं और गरीब नवाज में दरबार में आने के ख्वाहिशमंद है सबको ख्वाजा साहब अपने दरबार में बुलाएं। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन होंगे ना साइड में जाना बोलू भाई सारा तुम्हारा चला ठहरा तो क्या है इतने से तू जाना ठीक हो गया पहले लगाने गया था डबल आने जाए तुम नहीं लाई थी तुमने वो वाली तो लाता ना मैं तो गई नहीं लगाऊंगा कीड़े पे कीड़ा आ रहा है। प्रदीप जी थोड़ा आगे आओ।
आज जो चादर हमने पेश करी है वो ये यहाँ पर हमेशा पिछले 25-26 सालों से हम लोग हर साल चादर पेश करने आते रहे हैं। रामविलास पासवान जी की तरफ से भी पेश होती रही है, जो कि पूर्व मंत्री भारत सरकार स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तरफ से आती रही थी। उसी परंपरा को निभाने में चिराग पासवान जी भी पेश हैं और चौथी चादर ये चिराग पासवान जी की तरफ से आज यहाँ आई है, जिस चादर को चढ़ाने के लिए सैयद ज़हूर बाबा चिश्ती हमेशा यहाँ पर हमारे लिए मौजूद रहते हैं और इस चादर को ये चढ़वाते हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक पैगाम लेकर आपके सामने पेश हुआ हूँ। वो पैगाम इस प्रकार है कि हमारे देश में हिंदुस्तान अहिंसा और प्रेम, शांति और गंगा जमुनी तहजीब की स्थापना करने में महान स्वतंत्र संतों की परंपरा रही है। अब हमारा देश हिंदुस्तान में ऐसे कई स्थान है जहाँ हर धर्म और जाति के लोग आस्था के साथ आते हैं। ऐसे एक ही स्थान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की ये जगह है। हमारे देश की खूबसूरती विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और मान्यताओं और पंथों के बीच सौहार्दपूर्ण वर्षा स्थित है। अनेक सूफी संतों, पीरों और फकीरों, संतों और समय समय पर हिंदुस्तान को शांति और एकता का प्रेम, आपसी भाईचारे का पाठ हमेशा पढ़ाया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह भारत की महान आध्यात्मिक परंपरा के प्रतीक हैं। सद्भाव और आदर्श और प्रतीक के रूप में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शहंशाह हिंद वाली हिंदोस्तां अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बारगाह के अंदर जनाब चिराग पासवान साहब की जानिब से चादर पेश की गई और दुआए खैर मैंने की आस्थाने में कि अल्लाह ताला उनकी उन्नति और बरकत और तरक्की अता फरमाए और उनको सेहतयाबी और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस देश के अंदर हमारे अमन और अमान रहे और हमारे मुल्क के अंदर खुशहाली रहे और हमारा देश खूब तरक्की करे। और जितने भी लोग गलत अफवाहें करते हैं, गलत अफवाहें उड़ाते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ऐसा ना करके प्रेम के भावना में रहें और प्रेम को बढ़ाएं और प्रेम का पैगाम पहुंचाएं, मोहब्बत और खुलूस का पैगाम पहुंचाएं। ये ख्वाजा साहब का दरबार है, यहाँ पर 800 बरस से प्रेम भावना रही है, गंगा जमुना की तहजीब रही है और इखलाक और मोहब्बत और खुलूस का पैगाम ख्वाजा साहब ने दिया है। और आपने कहा है कि मानो ही सेवा ईश्वर पूजा है। आपने इंसान का एक इंसान ने आदर किया और एक इंसान आपसे खुश हो गया तो आप नहीं खुश हुए, वो इंसान खुश नहीं हुआ, मेरा रब खुश हुआ। इसी तरीके से ख्वाजा साहब का ये पैगाम रहा है कि मानो ही सेवा ईश्वर पूजा है। आप इस संदेश को पूरे जहां में पहुंचाइए। गरीब नवाज का पैगाम कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और सबको खुशहाल रखे, हमारे मुल्क तरक्की करे, दीन चौगनी और राज चौगनी, ये हमारी दुआएं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हूर बाबा चिश्ती, खादिम हुज़ूर गरीब नवाज।